हेलो दोस्तों, आप लोगों को आई टू अकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम करंट अफेयर करेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगा जो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा किसी भी एग्जाम के लिए। स्पेशल में तो बीपीएससी टीचर के लिए ही बनाया हो, लेकिन करंट अफेयर तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप कहीं भी देख सकते हो इसको। आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, देखिए करंट अफेयर के आपके जो पिछली बार एग्जाम हुए थे 20 से 25 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आए थे। तो करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो आइए हम बिना देर किए हुए अपने सारे क्वेश्चनों को एक एक करके चलते हैं। फिर नीचे उसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिख दिया है अच्छे से, क्योंकि बीपीएससी का जो ऑप्शन है एक से अधिक वाला, उसमें आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप बता सकते हो ए बी सी तीनों। क्योंकि उसमें जो चार पांच ऑप्शन होते हैं ए बी सी, यहाँ पे तो आपके दिए रहते हैं। चौथा ऑप्शन जो होता है इसमें लिखा रहता है इनमें से एक से अधिक, मतलब इनमें से एक से अधिक अधिक, और लास्ट में होता है ई वाला ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक, नन ऑफ दिस। तो ये इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, इसकी भी जानकारी होनी, तभी तो आप इनमें से एक से अधिक लगाएंगे। तो इसलिए पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस पढ़ते रहिए। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस का क्या महत्व है? तो सबको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाने के लिए इस दिवस का किया गया था। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए, सरदार पटेल की जयंती मनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और ये स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इन्होंने स्वतंत्रता के पहले उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। देखिए, जो चुनाव हमारा हुआ था 1952 में हुआ था, लेकिन उसके पहले जो हमारी सरकार बनी थी उसमें ये उप मुख्यमंत्री थे। इनकी मृत्यु 1950 में हो चुकी थी। तो जब इलेक्शन हुआ था तब ये सरदार पटेल जी हमारे बीच नहीं थे, इस बात का ध्यान रखिएगा। सरदार पटेल की उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करना, भारतीय स्वतंत्रता की स्थापना, भारत में धार्मिक विविधता को बढ़ावा देना, रियासतों को एक राष्ट्र में एकजुट करना। तो यही होगा कि आपको पता होगा जूनागढ़, हैदराबाद या कश्मीर का मुद्दा हो तो सब सरदार पटेल ने उनको एकजुट किया था जब भारत आजाद हुआ था। ठीक है, तो एकजुट करना इनका इनको ये चीज सौंपी गई थी। तो इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस प्राथमिक उद्देश्य भारतीय नागरिकों के बीच एकता और एकजुटता को बढ़ावा देना है। ठीक है, मेरी माटी मेरा देश अभियान के कार्यक्रम के समापन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्या उद्घाटन किया? तो इन्होंने उद्घाटन किया था अमृत वाटिका अमृत महोत्सव स्मारक का। तो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अमृत वाटिका अमृत महोत्सव स्मारक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत वाटिका अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया था। ठीक है, अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव याद रखिएगा। मेरा माटी मेरा देश अभियान का प्राथमिक फोकस क्या था? प्राथमिक फोकस क्या था? ठीक है, देखिए जो भी हम क्वेश्चन लिए हैं उसका पूरा डिटेल इसलिए रखे हैं क्योंकि बीपीएससी के अकॉर्डिंग मैं ये करंट अफेयर बना रहा हूँ। यदि आप एसएससी जीडी के देख रहे हैं तो इन चार ऑप्शनों से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि एसएससी जीडी या कोई भी एग्जाम हो इस चार ही ऑप्शन ही आता है। ठीक है, तो मेरी माटी मेरे देश अभियान का होता है देश के लिए बलिदान देने वाले को श्रद्धांजलि देना, देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देना। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्यक्रम के दौरान देश के युवाओं को कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो ये मेरा युवा भारत, ऑप्शन सी चला जाएगा, मेरा युवा भारत। मेरा भारत मेरा युवा भारत। आप जानते हैं भारत युवाओं का देश है, सबसे ज्यादा इस समय भारत में युवा है जो कि भारत की ताकत है। ठीक है, आगे चलते हैं। सतर्कता जागरूक सप्ताह 2023 का विषय क्या था? तो इसका जो विषय था, भ्रष्टाचार को ना कहें, भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ठीक है, ये सप्ताह कब मनाया गया? तो 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक ये सप्ताह मनाया गया है। ठीक है, और इसकी थीम थी, जो विषय था, थीम भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहे। याद रखिएगा।
आगे चलते हैं। चीन के हांगजू में एशियाई पैरा गेम्स 2023 में कुल भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने 111। ठीक, काफी शुभ नंबर होता है 111। तो भारत ने कुल 111 पदक जीते। सबसे पहले याद रखना, एशियाई पैरा गेम्स 2023 कहाँ हुआ? चीन के किस शहर में हुआ? हांगजू शहर में। भारत ने क्या क्या जीते हैं? 18 गोल्ड मेडल जीते, 23 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज एक्सरसाइज काजिंद काजिंद 2023? काजिंद से क आ रहा है ना, क से कजाकिस्तान, याद रखिएगा। ठीक है, इससे इस तरह याद रखिएगा तो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगी। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना कजाकिस्तान की टुकड़ी के बीच एक्सरसाइज काजिंद 2023 नामक संयुक्त अभ्यास किया। अभ्यास 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक कोटार कोटार पूछे कहाँ होगा? कोटार कजाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, कभी कभी स्थान भी पूछ लेता है तो कजाकिस्तान याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत के चुनाव आयोग द्वारा दी जाने वाली घरेलू मतदान सुविधा का उपयोग करने के लिए व्यक्तियों की पात्रता मापदंड क्या है? तो देखिए, ऑप्शन डी चला जाएगा। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और 40% विकलांग वाले व्यक्ति। ठीक है, घर ही पे उनको मतदान देने की सुविधा, उनको मतदान केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका आंसर हो गया। 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, 40% विकलांगता वाले व्यक्ति के घर का मतदान सुविधा डाक मतपत्र की सुविधा प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन, 17 अक्टूबर 2023 को रांची से शुरू हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए टीमों को क्वालिफाई कराना। ठीक है, जो 2024 में पेरिस में ओलंपिक होने वाला है, पेरिस में होने वाला फ्रांस, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो पेरिस में होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है। 17 अक्टूबर 2023 को रांची में हुई थी महिला एशियाई चैंपियनशिप के ट्रॉफी के सभी मैच रांची के महारंग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। टाटा ग्रुप ने बेंगलुरु के पास एप्पल फोन के लिए असेंबली प्लांट किस ग्रुप से खरीदा है? टाटा ग्रुप ने कहाँ खरीदा है? बेंगलुरु। ठीक है, तो किससे खोजा है? विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन, विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन के। ठीक है, टाटा सुमो भारत का पहला आईफोन निर्माता बनने जा रहा है। ठीक है, टाटा बनाने जा रहा है आईफोन। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में कतर में 8 भारतीयों को नागरिकों को मौत की सजा सुनाई गई है। काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये, आगामी हर एक एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद है। हिरासत में लिया गया, कतर में किस क्षमता से काम कर रहे थे? तो ये पूर्व नौसेना अधिकारी थे, भारत के पूर्व नौसेना। इन पे आरोप क्या लगा है देख लेते हैं। इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में कतर में 8 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई गई है। यह व्यक्ति कतर के अधिकारियों के लिए एक पनडुब्बी परियोजना अल दहारा कंपनी का नाम पूछेगा, अल दहारा याद रखिएगा। जिस कंपनी में काम कर रहे थे, अल दहारा कंपनी में काम करने वाले पूर्व नौसेना अधिकारी थे, जिन्होंने 1 साल पहले हिरासत में ले लिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? परमवीर चक्र की बात हो रही है तो मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन बी चला जाएगा, मेजर सोमनाथ शर्मा ये पहले थे। भारतीय सेना 27 अक्टूबर 2023 को जम्मू कश्मीर में शौर्य दिवस मनाया गया था। शौर्य दिवस कश्मीर सेना के उतरने की 76 वर्षगांठ का प्रतीक है। ठीक है, तो ये इतना ठीक है। इसमें भारतीय किस भारतीय नौसेना पोत ने 24 अक्टूबर 2003 को गिनी की खाड़ी में यूरोपीय यूनियन के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लिया? तो इनस सुमेधा थी। ठीक है, सुमेधा, ऑप्शन ए चला जाएगा। आई एन एस सुमेधा।
सुमेधा। तो भारतीय नौसेना पोत ने 24 अक्टूबर 2023 को गिनी के खाड़ी, कहाँ पूछा, गिनी की खाड़ी में यूरोपीय संघ के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लिया था। तो कौन सा था, आईएनएस सुमेधा। ठीक है, यूरोपीय संघ के साथ हुआ था, याद रखिए। अभियान का प्राथमिक लक्ष्य, विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ठीक है, प्राथमिक लक्ष्य पूछ रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो ऑप्शन सी चला जाएगा, जागरूकता पैदा करना और विकास और कल्याण योजनाओं में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है, जागरूकता पैदा करना और विकास और कल्याण योजनाओं में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे भारत 2047 तक विकसित देश बनने की दिशा में काम कर रहा है। पूछे कब तक, तो 2047 तक। कौन से जिलों को शुरू में यात्रा के हिस्से के रूप में कवर किया जाएगा। कौन से जिलों को शुरू में, आदिवासी जिलों को। ठीक है, आदिवासी जिलों को। ठीक है, आदिवासी जिलों को झारखंड के खूंटी जिले से शुरू होगी, जो 22 नवंबर 2023 से 25 जून में देश भर के 6 जिलों में कवर करेगी। संदर्भ ईंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है संदर्भ ईंधन का, तो इंजन विकसित करना और उसके प्रदर्शन का आकलन करना। ठीक है, इंजन विकसित करना और उसके प्रदर्शन का आकलन करना। ठीक है, आगे चलते हैं। किस संगठन ने आयात को प्रतिस्थापित करने के संदर्भ में विकसित किया गया। किस संगठन को आयात को प्रतिस्थापित, आयात की बात कर रही है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, इसको विकसित करने के लिए किया गया है। आगे चलते हैं। इस संगठन ने कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए चंद्रयान 3 के बारे में 10 विशेष मॉड्यूल तैयार किए हैं। इस संगठन ने, तो एनसीईआरटी ने किया है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने, एनसीईआरटी ने किया है। ठीक है, चंद्रयान 3 के बारे में। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको चार्ज में लगा देते, जा रही है, चार्ज में लगा देते, फिर हम लोग करते हैं। तब तक आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को। ठीक है, तब आप अगला क्वेश्चन बताइए, अगले क्वेश्चन को बताते रहिए आप लोग। ठीक है, आइए चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। 24 अक्टूबर 2023 को अबू धाबी मास्टर 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो उन्नति हुड्डा ने जीता है। उन्नति हुड्डा ने 24 अक्टूबर अबू धाबी मास्टर 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो उन्नति हुड्डा ने जीता है। ठीक है, उन्नति हुड्डा ने। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए किस संगठन की स्थापना की गई है। किस संगठन के, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की। ऑप्शन बी चला जाएगा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की। ठीक है, इसका स्थापना किया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर, आप सभी को पता होगा। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र के लागू होने के वर्षगांठ पे संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस घटना का स्मरण कराता है। किस घटना का स्मरण कराता है, तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक उद्देश्य आपको पता है, राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, वैश्विक शांति सहयोग, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, कूटनीति, बहुपक्षवाद माध्यम से वैश्विक चुनौतियों के समाधान। ठीक, आगे चलते। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 51 देशों ने कब हस्ताक्षर किए थे, तो 26 जून 1945 में किए थे। 26 जून 1945 में किए थे। ठीक है, इसमें कहाँ किए थे, तो सैन फ्रांसिस्को में किए थे।
ठीक है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने देश हैं वर्तमान में? तो 193 हैं, 193 देश हैं इस समय वर्तमान में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र 1945 का चार्टर किस शहर में हस्ताक्षर हुआ था? तो मैंने पीछे ही बता दिया था आपको, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ठीक है, क्या मैं देखो ना, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा आधिकारिक रंग कौन सा है? अक्सर संयुक्त राष्ट्र दिवस पर प्रयोग किया जाता है, तो वो है नीला। नीला, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों गई थी? तो भविष्य में वैश्विक संघर्षों को रोकने और शांति को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, आए दिन कहीं ना कहीं युद्ध हो ही रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा है, या फिर रसिया यूक्रेन का है, कोई मतलब नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क शहर में है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय पूछे तो न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है। ये क्वेश्चन गांधीनगर के कलोल के पास देश का पहला नैनो डीएपी संयंत्र किसने स्थापित किया है? तो इफ्को ने किया है, इफ्को ने। ठीक है, इफ्को ने किया है, इफ्को ने किया है, याद रखिएगा। नैनो डीएपी संयंत्र, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल के एग्जामों में देखा गया है, गांधीनगर के कलोल में। ठीक है। फिल्म 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 की ओपनिंग फीचर फिल्म के रूप में तो अट्टम मलयालम फिल्म है, अट्टम। ठीक है, तो ये आपका था। इससे कई क्वेश्चन बनेंगे, मतलब एक क्वेश्चन तो बनेंगे, क्योंकि जो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ था उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे हर बारे में। ठीक है। नवंबर गोवा में आयोजित किया गया था अट्टम, ओपनिंग फीचर फिल्म के रूप में चुना गया था, कि जबकि मणिपुरी एक फिल्म थी एंड्रो ड्रीम्स, ओपनिंग नॉन फीचर फिल्म थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है जिन्होंने 23 अक्टूबर 2023 को भारत का दौरा किया था? तो राफेल राफेल गॉसी थे। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, याद रखिएगा। ठीक है, राफेल गॉसी थे, राफेल गॉसी। ठीक है। अब ये बता दीजिए कि जो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, मुख्यालय कमेंट कर दीजिए। देखिए, ये पूछ भी लिया था वियना में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे? तो वियना में। मैंने क्वेश्चन के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का किस शहर में आयोजन किया गया? तो ये गोवा में किया गया। कौन से नंबर का था? 37 राष्ट्रीय खेल आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में हुआ था। ठीक है, गोवा में, याद रखिएगा, गोवा। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए क्रू एक्सेस सिस्टम का सफल परीक्षण किस संगठन ने किया? तो ये इसरो ही करेगा। ठीक है, इसरो। गगनयान याद रखिएगा। ठीक है, अंतरिक्ष यान है, मानव मानव अंतरिक्ष यान के लिए गगनयान का उपयोग किया जाएगा, क्रू एस्केप सिस्टम। ठीक। परीक्षण के बाद क्रू परीक्षण के बाद मिशन क्रू मॉड्यूल कहाँ गिर गया? कहाँ गिर गया? तो ये पूछ रहा है ना। तो बंगाल की खाड़ी में इसको गिरा दिया गया था। उड़ान भरने के 9 मिनट बाद मिशन क्रू मॉडलू श्रीहरिकोटा से लगभग 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक उतार लिया गया था। तो बंगाल की खाड़ी में। आगे चलते हैं। एंथ्यूरियम महोत्सव 21-22 अक्टूबर 2023 को किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? तो एंथ्यूरियम महोत्सव आपका मिजोरम में किया गया, मिजोरम में किया गया। ठीक है, मिजोरम में पर्यटन विभाग द्वारा इसे चालू किया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में बस प्रकार के प्रतिबंध करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उत्सर्जन को कम करना, वायु गुणवत्ता में सुधार। आपको पता होगा दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण काफी ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1 नवंबर 2023 से केवल इलेक्ट्रिक सीएनजी और BS6 डीजल अनुपालक बसों को दिल्ली और पड़ोसी राज्य हरियाणा, राजस्थान और यूपी में संचालित करने की अनुमति है, वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए।
चौथा है एशियाई पैरा खेल किस शहर में हो रहा है और आयोजन की तारीख। तो अभी मैंने बताया था हांगजो शहर चीन में हुआ था, ठीक है, 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2023 तक। 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का क्या नाम है। तो इम्फाल नाम, इम्फाल ऑप्शन सी चला जाएगा, इम्फाल। प्रोजेक्ट 5B क्लास गाइडेंस मिसाइल डिस्चार्जर का तीसरा स्टील विध्वंसक इम्फाल, ठीक है, जो मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा नौसेना को सौंपा गया है। गुजरात के धोर्डो गांव को संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन से मान्यता मिली है, तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का ये याद रखिए। धोरंटो गांव, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट भाई। गुजरात के धोरंटो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से क्या मान्यता मिली है, तो विश्व पर्यटन सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का गांव घोषित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा गुजरात का धोरंटो गांव है, ठीक है। भारत की पहली रैपिड ट्रेन का नाम, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने आरआरटीएस के शुभारंभ के अवसर पर किया था, नमो भारत। आपको पता है नमो भारत कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसिट सिस्टम को लॉन्च किया था। रैपिड एक्सप्रेस है जिसका नाम नमो भारत कर दिया गया है, बदल दिया गया है। मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, ठीक है, साहिबाबाद से। भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित नो योर कैंडिडेट मतलब केवाईसी मोबाइल एप्लीकेशन का प्राथमिक उद्देश्य है तो उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास की जानकारी प्रदान करना। केवाईसी होता है नो योर कैंडिडेट, तो नो योर कस्टमर भी होता है, तो उम्मीदवारों की आपराधिक इतिहास की जानकारी लेना। केवाईसी का दुनिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप तो गिटेक्स ग्लोबल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो दुबई में किया गया था, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और हार्बर में, ठीक है, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड दुबई हार्बर में किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप शो। विषय की बात कर रहा है, हर चीज में एआई की कल्पना करने का वर्ष, एआई, ठीक है, एआई की कल्पना करने का। भारतीय नौसेना के उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को श्रीलंका में तैनात करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो ऑप्शन सी चला जाएगा, श्रीलंका वायुसेना के पायलटों को प्रशिक्षित करना, ठीक है। कार्तिकेयन मुरली को इससे पहले अन्य दो भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे जो जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया था, मैग्नस कार्लसन को हराया था, तो विश्वनाथन आनंद और पेटाला हरिकृष्णा, ये ऐसे थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो कार्तिकेयन मुरली। सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है, जुलाई 2023 से प्रभावित। इस बढ़ोतरी के बाद डीए क्या होगा, तो डीए 46% होगा, 46%, 40 पहले 42 था, अब 46 हो गया। 2024-25 के सीजन के लिए किस रबी फसल में एमएसपी में ₹200 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई, तो रेपसीड और सरसों में ₹200 की बढ़ोतरी की गई है, ठीक है, 200 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं के एमएसपी प्रति क्विंटल में कितनी की बढ़ोतरी की गई है, तो गेहूं में ₹150 की बढ़ा दिया गया है, ठीक है, गेहूं और कुसुम में ₹150 की बढ़ोतरी। रैपिड एक्स क्या है, तो ये भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को किस खंड का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी 20 अक्टूबर 2023 को किए थे, तो गाजियाबाद से दुहाई, ठीक है। रैपिड एक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया, तो अल्लू अर्जुन को दिया गया।
अल्लू अर्जुन ये एक्टर हैं, ठीक है, एक्टर हैं। हाँ देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 अक्टूबर को नई दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राज के लिए श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। इस फिल्म में संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली श्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो ट्रिपल आर ने जीता है, ट्रिपल आर ने, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म यहाँ पूछ रहा है 69 में फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो आपको पता है वहीदा रहमान जी को दिया गया है, वहीदा रहमान जी को 69 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, ठीक है। इस फिल्म को राष्ट्रीय एकता का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार दिया गया है। नरगिस दत्त की बात कर रहा है तो द कश्मीर फाइल को विवेक अग्निहोत्री द्वारा द कश्मीर फाइल को राष्ट्रीय एकता दिवस पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म नरगिस दत्त पुरस्कार दिया गया है। देखिए, फिल्म मिनी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो पंकज त्रिपाठी को दिया गया है, ऑप्शन डी। फिल्म पुरस्कार में 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो रॉकेट द नंबी इनफेक्ट को दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। मायाबा चायाबा गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल को दिया गया है, श्रेया घोषाल को, ठीक है, श्रेया घोषाल को दिया गया है। किस निर्देशक की फिल्म एक था गांव को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, तो सृष्टि लखेरा, सृष्टि लखेरा, ठीक है। ग्रुप सी राजक त्रि ग्रुप बी रैंक के अधिकारियों के लिए स्वीकृत बोनस की अधिकतम सीमा क्या है, तो 7,000 रुपए है, ठीक है, 7,000 रुपए है। केंद्र ने ग्रुप सी गैर राजपत्रित ग्रुप बी रैंक के अधिकारियों के लिए बोनस को मंजूरी दी है, जो कि 7,000 रुपए, ठीक है। क्या है, 2023 के न्यूजीलैंड आम चुनाव के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है, मतलब न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे, क्रिस्टोफर लक्सन को, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है, लक्सन, याद रखिएगा क्रिस्टोफर लक्सन है। इस खेल को ओलंपिक गेम्स लॉस एंजिल्स 28 में शामिल करने की घोषणा की गई है, तो 2020 क्रिकेट वर्ल्ड 2020 क्रिकेट, ठीक है, 2020 क्रिकेट को 2028 में घोषणा में पहले बार आखिरी बार क्रिकेट ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, तो 1900 में था, जब ओलंपिक पेरिस में शामिल किया गया था, ठीक है। और ये एकमात्र खेल था जिसमें 28 में पहले आखिरी बार कब किया, ये रिपीटेड हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। भारत में सबसे बड़ा समुद्री आयोजन ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट, ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन 17 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, ठीक है। देखिए, जिसका उद्घाटन हमारे पीएम साहब करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, तो वो उद्घाटन काफी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि सबसे बड़े ओहदे पे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, तो कोशिश कीजिएगा मोदी जी ने जिस चीज का उद्घाटन किया उसका आप याद रखें। टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्रॉफ्ट टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है, टूना टेकरा, तो यह आपका गुजरात में रखा गया है। गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण विकसित करने जाने लिए 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले ग्रीनफील्ड टर्मिनल टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्रॉफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाने का क्या महत्व है, क्या महत्व है, तो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक की जयंती मनाने के लिए किया जाता है। 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती को 15 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं, ठीक है, विश्व छात्र दिवस के रूप में, ठीक है। विश्व छात्र, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु को 15 अक्टूबर 1921 में हुआ था, याद रखिएगा 15 अक्टूबर, रामेश्वर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है, तो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, आपने बहुत बार सुना होगा, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है।
राष्ट्रपति किस रूप में थे? राष्ट्रपति आपको पता है 2002 से 2007 में थे, 11वें राष्ट्रपति के रूप में थे। हाल ही में 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, नवरत्नों को। तो नवरत्नों को इरकॉम इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को दिया गया है। देखिए, इरकॉम इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स को नवरत्न रेल मंत्रालय के अधीन इरकॉम इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनी के रूप में नामित किया गया। भारत में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करना चाहता है, तो भारत 36 में करना चाहता है। इसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है। ठीक है, 36 में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हाल ही में आया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो वैश्विक स्तर पर भूख को मापने और ट्रैक करने के लिए है, वैश्विक स्तर पर। ठीक है, अब बताना है आपको कि इसमें भारत की क्या रिपोर्ट है। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में पर्याप्त डेटा है, तो भारत की रैंकिंग क्या है? तो 101वीं रैंकिंग है, अरे 111वीं रैंकिंग है। भारत काफी पुअर स्थिति में, 125 देशों में हम 111वें नंबर पे हैं हंगर इंडेक्स में। 2028 में ओलंपिक क्रिकेट किस रूप में खेला जाएगा? तो 2020 पर रूप में खेला जाएगा, 2020। इस वर्ष महिला श्रम बल भागीदार दर में कितनी वृद्धि की गई? तो 4.2% की आंकड़ों के अनुसार 4.2% से बढ़कर 37% हो गई है। क्या पूछा? वर्तमान में भारत में महिला श्रम भागीदार दर कितना है? तो 37%। ठीक है, 37%। भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन अजय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा। तो ऑपरेशन काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो पूछे कि ऑपरेशन अजय क्या है? तो इजराइल जो हमास या फिलिस्तीन का है, उनके बीच जो इस समय टेंशन चल रही है, वहीं से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय। भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 12 अक्टूबर को मनाता है, 12 अक्टूबर को मनाता है। भारत में एनएचआरसी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना। ठीक है, 143वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र मुंबई या भारत में कब से आयोजित होने वाला है? तो 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय यानी थीम की बात कर रहा है, लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण। ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिज कौन से हैं जिनके लिए रॉयल्टी दरों में 11 अक्टूबर 2023 को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? तो लिथियम है, नाइओबियम है और दुर्बल पृथ्वी तत्व है। ठीक है, स्वायत्त संस्था मेरा युवा भारत का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो युवाओं का विकास और युवाओं के नेतृत्व वाला विकास। ठीक है, मेरा युवा भारत कार्यक्रम याद रखिएगा। दी गई जानकारी के अनुसार भारत में कितने युवा 15 से 29 वर्ष के आयु के वर्ग में आते हैं? लगभग 40 करोड़। 40 करोड़। मेरा युवा भारत को राष्ट्र को समर्पित किया गया है 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। ठीक है, आभा क्या है? आभा एक डिजिटल स्वास्थ्य खाता है। आभा एक डिजिटल स्वास्थ्य खाता है। ठीक है, इसमें आपकी सारी बीमारियों का डिटेल रहेगा, जैसे आधार कार्ड होता है ना, उसी तरह। संचार और प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए कितने आधार नंबरों की एक मोबाइल नंबर से जोड़ा जा सकता है? तो 6। ठीक है, 6।
2023 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या था? मानसिक स्वास्थ्य दिवस। मानसिक स्वास्थ्य दिवस एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पूछेगा तो 10 अक्टूबर को, ठीक है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का आयोजन कौन कर रहा है? खाद्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है। 3 से 5 नवंबर के बीच किया जाएगा इसका। गगनयान मिशन के संबंध में व्योममित्र कौन है? व्योममित्र कौन है? व्योममित्र एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है। व्योममित्र कौन है? एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की ऐतिहासिक उत्पत्ति क्या है? क्या है? तो एक सदी से भी अधिक समय से चली आ रही औपनिवेशिक कार्रवाइयां, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय पहचान पर एक लंबा विवाद है। 19वीं शताब्दी के अंत में, जिसकी 1948 में इजराइल के निर्माण के साथ हुई थी। यह क्षेत्रीय विवादों, हिंसा और प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय आकांक्षाओं के कारण आज भी जारी है। देखिए, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना विधानसभा चुनाव वोटों की गिनती कब से शुरू हो रही है? तो देखिए, 3 दिसंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। गिनती की बात की है ना, तो गिनती मतलब रिजल्ट की बात की है। ठीक है, 3 दिसंबर को आ जाएगा, याद रखिएगा। सिविजिल ऐप का उद्देश्य क्या है? सिविजिल उपयोग का तो चुनावी कदाचार की रिपोर्ट, ठीक है। कदाचार मतलब धांधली हो गया, कुछ और उससे हो गया। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन के बीच वार्ता के दौरान द्विपक्षीय सहयोग किन क्षेत्रों पर चर्चा हुई? तो आप याद रखिएगा, तंजानिया की राष्ट्रपति कौन है? सामिया सुलुहु हसन, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये याद रखिएगा, बाकी आपका यहाँ पे देख लीजिए। व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, विकास साझेदारी, उच्च शिक्षा, लोगों से लोगों के बीच संबंध, ठीक है, इतना याद रखिएगा। श्रम बाजार में महिलाओं के योगदान के लिए 2023 का नोबेल अर्थशास्त्र का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? हम नोबेल पे एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। नोबेल पे एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो पूछा गया अर्थशास्त्र का, तो क्लाउडिया गोल्डिंग को दिया गया, क्लाउडिया गोल्डिंग को दिया गया, ठीक है। अर्थशास्त्र का पूछा गया नोबेल पुरस्कार 2023 का श्रम बाजार में महिलाओं के योगदान पे शोध के लिए दिया गया है। श्रम बाजार में महिलाओं के योगदान के शोध के लिए 2023 का अर्थशास्त्र किसे दिया गया? तो क्लाउडिया गोल्डिंग को दिया गया। अमेरिकी प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिंग श्रम बाजार में महिलाओं के योगदान के लिए शोध के 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है? आधिकारिक नाम पूछा गया है आपसे, तो आर्थिक विज्ञान में सर्वेरियन रिक्स बैंक पुरस्कार, ठीक है। यहाँ देखिए दिया गया एशियाई खेल 2023 जो चीन के हांगजू में हो रहा है, कब से कब है? 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच हो रहा है। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं। एशियाई खेल में 2023 में किस देश ने समग्र पदक तालिका का नेतृत्व किया है? तो वो चीन है, मतलब सबसे ज्यादा चीन ने पदक जीते हैं। सर्वाधिक पदक किसमें मिले थे? तो शूटिंग में। भारत की बात कर रहा, भारत के लिए सबसे ज्यादा पदक किस खेल में आया था? शूटिंग में आया, ठीक है, शूटिंग में। 2023 में पहले एशियाई खेलों में भारत की पिछली श्रेष्ठ पदक तालिका क्या थी? ठीक है, तो 70 पदक थे। ये तो पुराना है, नहीं पूछा जाएगा। हैदराबाद में उद्घाटन के लिए दिए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का क्या नाम रखा गया है? हेल्थवे रखा गया है, हेल्थवे, ठीक है। 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपना 91 वर्षगांठ मनाया है। प्रयागराज, प्रयागराज। गगनयान मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो चालक दल अंतरिक्ष उड़ान के लिए भारत की क्षमता स्थापित करना।
गगनयान मिशन के दौरान कुक मार्डेलू के कितने अंतरिक्ष यात्रियों को रखे जाने की योजना है? तो 3। हाल ही में भारतीय मूल के प्रोफेसर डॉक्टर जोइत्रा गुप्ता को नीदरलैंड में प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया। स्पिनोजा पुरस्कार क्या दर्शाता है? डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान। डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान। 6 अक्टूबर 2023 को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने पॉलिसी रेपो रेट पर क्या निर्णय लिया है? तो इसे 6.5 मतलब 6.50% बरकरार रखा है। 2024-25 के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति समिति द्वारा अनुमानित वास्तविक जीडीपी है 6.5%। ठीक है। नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 क्यों दिया गया है? तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए। ईरान में, याद रखिएगा, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई के लिए नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शांति पुरस्कार से। नए ड्रोन संशोधन नियम 2023 के अनुसार भारत में रिमोट पायलट प्रमाणन के लिए आवेदन के लिए अरब सागर द्वारा जारी दस्तावेज का उपयोग किया गया था। तो केवल पासपोर्ट के लिए, पहचान का प्रमाण और पते के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड के लिए ऑप्शन 20 चला जाएगा। इसमें सबसे बड़ा पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण जैसे मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। भारत में नैनो ड्रोन और माइक्रो ड्रोन को संचालित करने के लिए कब पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती? ठीक है, तो केवल गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए। 5 अक्टूबर 2023 को टूर्नामेंट की शुरुआत न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराकर तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा विश्व कप की बात हो रही है। 5 अक्टूबर 2023 को अबू धाबी में भारत और संयुक्त राष्ट्र अमीरात के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पे फोकस के प्रमुख क्षेत्र तो आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन, स्वास्थ्य देखभाल, स्थान और बहुत कुछ। अभिनव नाटकों और गद्य के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो जॉन फॉसे को दिया गया। जॉन फॉसे साहित्य के नोबेल पुरस्कार दिया गया है 23 का। नॉर्वेजियन लेखक जॉन फॉसे को उनके अभिनव नाटक और गद्यांश के लिए साहित्य 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस संगठन ने एलसीए तेजस लड़ाकू विमान के ट्विन सीटर संस्करण वायुसेना को सौंपा है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भाला फेंक में स्वर्ण पदक तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। भाला फेंक में तो नीरज चोपड़ा ही है। सुरेखा वेमन और ओजस देवताले ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो तीरंदाजी में जीता है। 2023 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 3 वैज्ञानिक हैं। 2023 में रसायन विज्ञान की बात हो रही है तो वैज्ञानिक हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मैगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी एकिमोन। ठीक है, रसायन विज्ञान की बात हो रही है। 2023 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया? किसके लिए? क्वांटम डॉट के लिए दिया गया। क्वांटम डॉट की खोज और संश्लेषण के लिए, क्वांटम डॉट के लिए। ठीक है, नाम पीछे मैंने बता ही दिया था आप लोगों को। पीएम स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य है तो रेहड़ी स्वनिधि की बात करें, रेहड़ी पटरी वालों के लिए वार्षिक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, दी जाने वाली राशि पूछा जाता है, काफी इम्पोर्टेंट है। तो 50,000 रुपए है। ठीक है, 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। एशियाई खेलों में महिलाओं में भाला फेंक
स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो अन्नू रानी ने जीता था। अन्नू रानी ने, भाला फेंक अन्नू रानी। काउंटी एशियाई खेलों में महिलाओं में 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता था? पारुल चौधरी ने जीता था। पारुल चौधरी ने। प्रकाश के एंटोसेकेंड स्पंदों से संबंधित प्रायोगिक विधियों के लिए 2023 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? प्रकाश के एस्टोसेकेंड स्पंदों के लिए तो पियरे एगस्टेनी, फेरेंक कास्ट और एनी अल उडेलियल ने जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जाति आधारित सर्वेक्षण निष्कर्षों के अनुसार बिहार में सबसे बड़ा जाति समूह कौन सा है? अत्यंत पिछड़ा जाति। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा जाति, जिसको हम ईबीसी बोलते हैं। ठीक है, मैसेंजर आरएनए तकनीक पर उनके काम के लिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन में संयुक्त रूप से 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? नोबेल पुरस्कार मेडिसिन की बात हो रही है, चिकित्सा के क्षेत्र में। कैटालिन कारिको ड्रू विसमैन को दिया गया है। ड्रू विसमैन को दिया गया है। 1 अक्टूबर 2023 को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहिज्जो को चुना गया है। डॉक्टर मोहम्मद मोहिज्जो को चुना गया है। ठीक है, मालदीव के राष्ट्रपति। आदित्य एल1 की यात्रा का अंतिम गंतव्य क्या है? सूर्य और पृथ्वी। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के लैंग्वेज बिंदु L1। लाल बहादुर शास्त्री का संबंध प्रतिष्ठित नारे से है, तो यह नारा आप बताइए। यहाँ पर लिख दिया, जय जवान जय किसान। आरबीआई ने 2000 के नोट में प्रचलित वापस लेने की घोषणा कब की थी? तो 19 मई 2023 को की थी। ठीक है, जो 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी। 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी। तो ये दोस्तों आज का लिए करंट अफेयर था। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।